नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आप सबका अपनी YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जिसे भारत की प्राचीन सभ्यता कहा जाता था। जब तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता का पता नहीं चला था, तब तक हम वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो पता चला सबसे प्राचीन सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। तो आइए आज हम जानते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता जो है उसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के जो टाइम पीरियड काल को हम क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता है वो वैदिक शब्द से बना है, वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ क्या होता है ज्ञान, और इसी से वैदिक वर्ड बना है। और इसके निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य का मतलब होता है जो श्रेष्ठ हो, जो भाषा की ज्ञाता हो, उन्हें आर्य कहते थे। तो इसके निर्माता आर्य, वैदिक सभ्यता जो है आर्य की सभ्यता है। तो ये आर्य कहां से आए थे, ये भी काफी विवादास्पद विषय है इतिहासकारों के लिए। अब वैदिक सभ्यता को हम इजी जानने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल नाम इसलिए दिया है कि जो ऋग्वेद ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है उसे हम ऋग्वेद काल के अंतर्गत रखते हैं। और जो इसके अलावा अन्य जो वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद से जानकारी मिलती है, वो टाइम पीरियड उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। अब आता है कि इस वैदिक सभ्यता के जनक तो आर्य थे। तो आर्य जो कहां से आए थे, ये मूल निवासी कहां के थे? तो इसमें सबसे जो है प्रथम जो है मैक्स मुलर कहता है कि ये मध्य एशिया से आर्य आए थे। काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा मानता है कि मध्य एशिया से आर्य आए थे, तो ये मैक्स मुलर कहता है। जबकि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे, आकार से। महर्षि दयानंद सरस्वती इन दोनों मतों का खंडन करते हैं, वो कहते हैं नहीं, आर्य तिब्बत से आए थे। जबकि अविनाश चंद्र दास ये पहला जो भारतीय है जिसने माना है कि आर्य जो है भारत के हैं और हिंदुस्तान के। अविनाश चंद्र दास पहला जो है इतिहासकार। इसके साथ साथ अन्य इतिहासकार मजूमदार है, राजवली पांडे, वो भी भारत के मानते हैं, मूल निवासी का भारत का। अब यह आता है कि वैदिक सभ्यता इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, किन स्रोतों से मिलती है? तो जानकारी के स्रोत दो मिलते हैं हमें। पहला है साहित्यिक ग्रंथ, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इनसे हमें जानकारी मिलती है कि वेद ये आर्य कहां से थे, क्या था इनका रहन सहन, इनका सामाजिक जीवन, परिवेश वगैरह, ये इनसे जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत ये बहुत कम मिले हैं, जिसमें अभिलेख आ गए, मृत भांड आ गए, उससे हमें जानकारी मिलती है। इसमें एक सबसे पुरातात्विक स्रोत है, इसमें बोगास कोई अभिलेख, कई बार पूछा जाता है, बोगास कोई अभिलेख जो है वो 1400 ईसा पूर्व के आसपास है। इस अभिलेख में हमें पता चलता है कि वैदिक देवता, वैदिक सभ्यता के जो आर्य उनके मुख्य देवता क्या है, उसमें लिखा हुआ है मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, ये अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। और इसके अलावा पूर्व वैदिक काल की जानकारी गौरिक मृद भांड जिसे ओसीपी कहते हैं, इससे हमें काफी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें चित्रित दूषण मृद भांड से मिलती है, जिसे PGW के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गए पुरातात्विक स्रोत, जिससे हमें इस वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे अधिक जानकारी हमें मिलती है साहित्यिक स्रोत से, जिसमें पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इस संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन थे? वो थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। कितने मंडल है? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। और कहने का मतलब वेद की ऋचाएं पढ़ने वालों को होतृ कहते हैं। जो वेद की ऋचाएं उनको पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? होतृ कहते हैं। इसके अलावा भगवान इंद्र से संबंधित 250 जो है ऋचाएं मिलती है। इसके अलावा भगवान अग्निदेव है, इससे संबंधित 200 ऋचाएं इसमें हमें मिलती है। इसके अलावा इसका पढ़ता, इसमें मैंने बताया कि जो ऋग्वेद है इसमें हमें 10 मंडल मिलते हैं, लेकिन पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया था। इसका मतलब है ऋग्वेद के नए मंडल कौन से हैं? पहला और 10वां, क्योंकि बाद में जोड़े गए थे। इसमें टोटल 10 मंडल है और सबसे ज्यादा ऋचाएं कौन से देवताओं को समर्पित है? वो है इंद्र, जिसमें 250 ऋचाएं हैं। ये तो मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में बताया था। अब ऋग्वेद का तृतीय मंडल है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसमें हमारा गायत्री मंत्र, जो गुरु मंत्र मानते हैं, ब्रह्मांड गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कई बार पूछा गया था, एक बार IAS में पूछा गया गायत्री मंत्र जो है किस देवता या देवी को अर्पित है? इसमें गायत्री, माता गायत्री का भी नाम था, जबकि ये गायत्री मंत्र सावित्री देवी को अर्पित है। और वह देवी जो सूर्य अस्त होने के बाद संसार का संचालन करती है। वो गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो विश्वामित्र है। अब 7वां मंडल हमें 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राज युद्ध वही है जो आर्य और अनार्य के बीच हुआ था। इन सूरदास और प्लस 10 राजों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सूरदास जो है वो विजय हुआ था।
आर्य और अनार्य के बीच जो युद्ध हुआ उसे दशराज युद्ध बोलते हैं। और ये 7वें मंडल में हमें मिलता है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है, 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। 9वां मंडल है जो सोम देवताओं को अर्पित है। कई बार एक बार पूछा गया था सोम देवताओं का जो अर्पित है, सोम देवता के बारे में जानकारी हमें किस मंडल में मिलती है, तो 9वां मंडल में मिलती है। 10वां मंडल है उसमें वन व्यवस्था का उल्लेख है। पहला कहने का मतलब वन व्यवस्था की जानकारी हमें सर्वप्रथम जो है 10वें मंडल में मिलती है। और वन व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उस समय जो वैदिक ऋग्वेद काल के समय जो है वन व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, जाति पर आधारित नहीं थी। कई बार प्रश्न पूछा था। इसके साथ साथ शुद्ध शब्द है उसका उल्लेख 10वें अध्याय में पुरुष सूक्त में हमें मिलता है, कई बार पूछा गया है। ये तो हो गया ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में वापस बताता हूँ। संसार का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। इसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्विपायन वेदव्यास है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। और वेद की ऋचा बोलने वालों को, पढ़ने वालों को होतृ कहते हैं। और भगवान इंद्रदेव को सबसे ज्यादा ऋचाएं जो है मंत्र समर्पित है। 250 जो ऋचाएं हमें भगवान इंद्रदेव से संपर्क करने के बाद उनको अर्पित मिलती है। इसके अब आते हैं हम दूसरा जो है क्रम से, पहला ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद। सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद वो ग्रंथ है जिसको भारतीय संगीत की संपूर्ण जानकारी यदि किसी को चाहिए तो ये सामवेद हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऋचाएं गाने वालों को उद्राक कहते हैं। इसकी ऋचाएं जो गाएगा उसको उद्राक बोलते हैं। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद ये ग्रंथ है जो गद्य और पद्य मिश्रित जो हमें ग्रंथ मिलता है वो यजुर्वेद मिलता है। इसमें जो यज्ञ किया जाता है उसकी विधियों का उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। और इस यज्ञ में करने वाले जो ऋचाएं हैं उनको बोलने वालों को, पाठ करता वालों को अध्ययगुरु कहते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे है अथर्ववेद। अथर्ववेद वो है इसमें रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी इसी ग्रंथ में मिलती है। तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, रोग निवारण से संबंधित सारा यदि जानकारी आपको लेनी तो अथर्ववेद का आप अध्ययन कर सकते हैं। और इसे ब्रह्मवेद कहते हैं। चारों वेदों में ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। सबसे श्रेष्ठ वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को, पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। अब आते हैं उपनिषदों। उपनिषद है, उपनिषद किसे कहते हैं? यानी कि गुरु के पास जाकर जो शिक्षा ग्रहण करता है उसके अंदर जो शिक्षा आती है वो उपनिषद के तहत आती है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन महापुराण मत्स्य है, पुराण है विष्णु पुराण, बहुत ज्यादा फेमस है। वेदांत की संख्या 6 है। यदि आपको वेदों का अध्ययन करना है तो सबसे पहले आपको वेदांग जो है उसकी 6 जो वेदांग है उसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसमें पहला है शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है। इन सब 6 जो वेदांग की जानकारी लेने के ही बाद आप जो ये वेद हमारे हैं उनके हम अध्ययन कर सकते हैं। इनके बिना वेद हम अध्ययन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो ऋग्वेदिक काल जो है इस टाइप में ये कहा सकता है कि ऋग्वेदिक काल जो महिलाओं का स्वर्ण काल कहते हैं। ऋग्वेद काल क्यों कहा जाता है कि इसमें विभिन्न प्रकार महिलाओं को बहुत ज्यादा इज्जत और सम्मान दिया जाता था। कई विदेशी महिलाएं भी थी जैसे गोसा है, लोपा है, मुद्रा है, अपाल है, विश्वाहार है, इन्होंने बहुत अच्छा इसमें काम किया था। इसके साथ साथ इस समय जो ऋग्वेदिक काल है उसमें बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा बिल्कुल भी समाज में बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा बिल्कुल भी नहीं। समाज में कहा जाता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी ऋग्वेद काल के अंदर। ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। मैंने संपूर्ण ऋग्वेदिक काल के बारे में आपको जानकारी दे दी है। मुझे लगता है आप इस वीडियो से अत्यधिक लाभान्वित हुए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद है और आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।